हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 333 स्टेनोग्राफर 1224 के बारे में इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग गलतियाँ कैसे होती हैं जो कैसे सुधारें और स्पीड कैसे बढ़ाएं, इन सब पे पूरा हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्पीड कैसे बढ़ेगी और गलतियां कैसे सुधार होगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही अच्छा वीडियो आप लोगों के समझ आता रहेगा। आप लोग हमारे साथ स्किल की आराम से तैयारी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार बता दे रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारा पूर्णतः निःशुल्क फ्री बैच चल रहा है, जिसमें से अभी हम डेली 3 मैटर देते हैं। 3 मैटर में एक होता है हमारा संपादकीय मैटर होता है, पहला वाला संपादकीय होता है, दूसरा वाला संपादकीय होता है, तीसरा वाला हमारा जनरल मैटर होता है। ये जनरल मैटर आपको 100% लिखना है तो लिखना ही है, क्योंकि इसका लगभग 70 से 80% वर्ड सेम टू सेम मिलते हैं आपको। मैटर में जो जनरल मैटर होता है 70 से 80% सेम मिलते हैं। जैसे क्या होता है, का की के करने के लिए कहा जाता है, दिखाने खाने, अदर स्टेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो जनरल वाले होते हैं अधिकतर ये पूरा इससे मिलते जुलते हैं। तो आपको इसमें हम बताएंगे कि गलतियां कैसे सुधारें और स्पीड कैसे बढ़ाएं, इन सब पे पूरा विस्तार करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 333 है और 1224 है, इसमें कितने वर्ड होते हैं, कितने मिनट की डिटेशन होती है और कितने % हमें माफ़ होती है, ये सब पूरा बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि जो हमारा मैटर होता है वो 400 वर्ड का होता है। ये मैटर हमारा 400 वर्ड का होता है। ये बोला जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट में ये बोला जाता है। 5 मिनट में बोला जाता है और ये 400 वर्ड हमें जो ट्रांसक्राइब करने के लिए समय दिया जाता है, ये दिया जाता है हमें 30 मिनट। 30 मिनट। अदर एग्ज़ाम में ये 400 वर्ड हमें दिया जाता है 45 मिनट दिया जाता है अदर स्टेट में, अदर वैकेंसी में। अब मान के चलिए हमें इसमें 15 मिनट कम दिया गया है, तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करके चलना है कि हमारी स्पीड, ताकि टाइपिंग भी स्पीड हम कर पाएँ अच्छी तरह और हमारी जो समय से पहले हम डिक्टेशन कर पाएँ पूरा। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने बताया टोटल हमारा 400 वर्ड होगा। ये हमारा 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। टोटल 30 मिनट में हमें ट्रांसक्राइब मैटर करना होगा। इतना आया समझ में। अब ट्रांसक्राइब करने के लिए हमें टोटल 30 मिनट दिया जाता है। जब टोटल 30 मिनट दिया जाता है तो आपको पता होगा कि जब 30 मिनट का डिक्टेशन हमें करना रहता है, डिक्टेट करना रहता है मैटर 400 वर्ड को, तो इसमें हमारी टोटल जो एग्ज़ाम में होती है, हमें 20 गलती हमारी माफ़ होती है। 20 गलती हमारी माफ़ होती है, इतना सबको पता है। जिसमें से होती है हमारी एक हाफ गलती होती है, यानी एक आधी गलती होती है, और एक फुल गलती होती है। एक फुल गलती होती है, एक हाफ गलती होती है, एक हाफ गलती होती है, एक फुल गलती होती है। अब दोनों मिला के हमें 20 गलती पूरा करनी है, यानी जो ये 20 गलती है, ये पूरा 20 गलती फुल में होती है। फुल में होती है। यदि हम मान लीजिए आधी गलती, मान लीजिए हम 20 आधी गलती करते हैं, जो हाफ गलती है हमने 20 कर दिया और फुल गलती हमने 10 कर दिया, तो ये टोटल मिला के हमारी कितनी गलती हो जा रही है, टोटल मिला के हमारी 20 गलती, तब भी हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इतना आ गया समझ में। हमने कहा जो 20 गलती हमारी होगी, हाफ होगी, तो ये हमारी पूरी फुल मिला के 10 गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 10 गलती और हमारी बची है, 10 गलती हम फुल कर देंगे, तो यहाँ पर 10 मिला के 20 हो जाएगी। इतना आया समझ में। हमने बताया कि टोटल आपको 20 गलती माफ़ होगी, जिसमें से हाफ जो होगी हमारी, यदि हम 40 गलती करते हैं तो ये 20 गलती के बराबर आएगा, 20 गलती के फुल बराबर आएगा। इतना है समझ में। यानी यदि हम ये हमारा हाफ हमने 30 गलती कर दिया, हाफ हमने 30 गलती कर दिया, और फुल जो हमने 5 गलती कर दिया, 5 गलती हमने फुल कर दिया।
जब फुल 5 गलती हमने कर दिया तो भी हम पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे? जो ये हाफ गलती होती है तो इसका आधा हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा 20 गलती। यानी कहने का मतलब हमें टोटल 20 गलती करनी है, जो कि हमारा 5% होता है। जो तो टोटल वर्ड होते हैं उसका टोटल का 5% हमें मिस्टेक माफ़ होती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बात करते हैं। हमने थंबनेल में भी लगाया है कि गलतियाँ कैसे सुधारें, स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको सबको पता होगा कि हमारे चैनल पे फ्री बैच जो चल रहा है, फ्री वाला, इस पे हम 3 मैटर देते हैं। सबको पता होगा 3 मैटर देते हैं। अब 3 मैटर में हम देखिए क्या देते हैं, संपादकीय देते हैं पहला वाला, दूसरा संपादकीय देते हैं, तीसरा जनरल देते हैं। तो पहले देखिए जो संपादकीय देखते हैं हम, जो हम संपादकीय मैटर देते हैं, ये भी संपादकीय देते हैं, संपादकीय वाला देते हैं। अब ये वाला देते हैं हम जनरल। अब देखिए आपको करना क्या, हम एक एक मैटर बताते हैं। सबसे पहले आपको देखिए हमें संपादकीय दिया, आपने संपादकीय मैटर लिखा, देख के आपने संपादकीय मैटर सुन के आपने लिख लिया। लिखा आपने, लिखने के बाद आपने ये आपने लिखा 60 हैंड में, ये लिखा आपने 60 हैंड में। 60 हैंड में लिखने के बाद आपने इसे ट्रांसक्राइब किया। आपने इसे सबसे पहले आप लोग उसे ट्रांसक्राइब कर लिया करिए। ट्रांसक्राइब करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, मैटर को पढ़ना पहले है। सबसे पहले आपने क्या किया, मैटर 60 हैंड में लिखा आपने, 60 हैंड में आपने लिखा। लिखने के बाद आपने मैटर को पढ़ा। जो आपने मैटर लिखा है एक बार उसे पढ़ लीजिए, पूरा हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा 3-4-5 मिनट लगते हैं, आराम से आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, 5-6 मिनट में काम ख़त्म करिए। अब पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आपको पढ़ना नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं एग्ज़ाम में टाइम कम होगा। आपको तुरंत जब मैटर आपको मिलेगा तो आप लोग लिखने के बाद तुरंत मैटर ट्रांसक्राइब कर लिया करिए। यहाँ पे जो हम इस समय बता रहे हैं, आपकी जो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही करेंगे तब एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैटर आपने सुना, मैटर आपने लिखा 60 हैंड में। लिखने के बाद एक बार आपने पढ़ लिया मैटर, पढ़ने के बाद आपने ट्रांसक्राइब कर लिया, फिर आपने लिखा यानी ट्रांसक्राइब कर लिया, यानी आपने पुस्तक में लिखी, पुस्तक में आपने लिखा। अब जो हमने पीडीएफ दिया है, जो हमने पीडीएफ दिया है, जो हमने पीडीएफ दिया है, पीडीएफ से आपने मिलाया, आपने पीडीएफ से मिलाया। आपको पीडीएफ से मिलाने के बाद पता चला कि मेरी गलती 40 हो गई, मेरी गलती 30 हो गई, मेरी गलती 50 हो गई। अब आपको क्या करना है, यदि आपकी 40 गलती, 30 गलती, 50 गलती, कोई भी गलती हो, 70 गलती हो, परेशान नहीं होना है आपको। आंसर में परेशान नहीं होना है, जो हम बता रहे हैं आप लोग हमारे साथ केवल उतना करिए, देखिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। तो आपने ये किया, आपकी गलती 40 आ गई, 30 आ गई, 50 आ गई गलती। तो आपको क्या करना है, आपने मैटर पीडीएफ से मिला लिया, इतनी गलती आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, जो वर्ड मान लीजिए आपने मैटर लिखा, यहाँ छूट गया, आपने यहाँ आपका गलत हो गया, फिर आपने मैटर लिखा, फिर यहाँ पे आपका छूट गया, फिर आपने यहाँ पे आपका यहाँ गलत हो गया। ऐसे ऐसे आपको जब आपने मिलाया ये सब, ये जो छूटा है, जो गलती है सब, तो जब ये सब आपने मिला लिया, अब मान लीजिए जब आपकी 40 गलती हो गई है, अब उसमें हमें देखना है कि जो वर्ड हमने गलत किया है उसे अलग अलग छांट के हम अलग अलग कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी में एक एक वर्ड करके हम लिख लेंगे। जैसे हमारा है ये लज्जास्पद, हमने हमारा गलत हो गया था, मान लीजिए लज्जाजनक मान लीजिए है हो गया, कोई वर्ड है लज्जाजनक या लज्जास्पद कोई वर्ड है, मान लीजिए हमारा ये गलत हुआ, हमने कॉपी में लिख लिया। अब ये वर्ड हमें 4-4 लाइन प्रैक्टिस करनी रहेगी। कैसे करनी रहेगी 4-4 लाइन, जैसे मान लीजिए हमारा 4 लाइन यही है, हमने क्या किया, इसे लंबा ही दिया, चलिए ये मानक प्रणाली वाला है, आप लोग अपनी आउटलाइन बना लीजिए, जैसे हम एक प्रैक्टिस बता रहे हैं कैसे करना है। ऐसे ऐसे आपको 4-4 लाइन, ऐसे ऐसे आपको 4-4 लाइन प्रैक्टिस करनी है, आया समझ में। या ऐसे ऐसे ये जब आप लोग 4-4 लाइन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो आपने प्रैक्टिस किया है एक एक वर्ड को आपको 4-4 लाइन इसे प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि जो गलती होगी आपकी, वो वर्ड आपका तैयार होगा, वो गलती बहुत ज़्यादा सुधार होगी, सुधारने के साथ साथ गलती जो होगी आपका हाथ बैठता चला जाएगा और स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ेगी। आया समझ में। हमने बताया, फिर से देखिए, हमने बताया
यदि आपकी 30-40 गलती होती है, कोई भी गलती हो तो गलती ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, परेशान होने की बात नहीं है। आपने मैटर लिखा 60 हैंड में, हमने बताया कि आपने मैटर 60 हैंड में लिख लिया। 60 हैंड में आपने मैटर लिखने के बाद आपने एक बार उसे पढ़ लिया, हल्का पूरा नज़रों से देख लिया आपने, हल्का फुल्का आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आपने उसे पुस्तक में लिख लिया, यानी चाहे पुस्तक में या कंप्यूटर में, आपने जहाँ पे ट्रांसक्राइब करना है आपको, आपने मैटर यहाँ पे लिख लिया। अब मैटर लिखने के बाद आपको पीडीएफ से जो हमने पीडीएफ दिया है पीडीएफ से आप मैटर को यहाँ से मिलाइए। मिलाने के बाद पता चला कि आपकी गलती 30 हुई। तो गलती जितनी हो रही है आपको, गलती वही आपको ये लिखनी है, जो जो गलत हुआ है, जो भी छूटा है, जो जो हार्ड वर्ड है, आराम से यही पूरा वर्ड में 4-4 लाइन प्रैक्टिस करिए। आपकी जो केवल इतना ही करना है, आप लोग 1-1.5 महीने कर ले जाइए जैसे हम बता रहे हैं। यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आप हमसे कहिएगा, सर आपने जो बताया था एकदम बकवास बताई थी। जो हम बता रहे हैं ये रामबाण दवा है, मान लीजिए जो हम बता रहे हैं ये रामबाण दवा है। ऐसा जो हमने टिप्स बताई है आपको, यदि आपने ऐसे ऐसे कर लिया तो आपकी स्पीड इतनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा 1-1.5 महीने बाद कि मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कैसे बढ़ गई। तो आपको पता चल गया होगा। ये हुआ पहला मैटर का। फिर हमने जो हम दूसरा संपादकीय मैटर देते हैं, संपादकीय वाला देते हैं, उसे भी ऐसे करना है। पहले आपको 60 हैंड में लिखना है, फिर से एक बार पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में करना है। फिर उसके बाद आपने ट्रांसक्राइब जब आपने कर लिया, करने के बाद आपने एक बार पीडीएफ से मिला लिया। पीडीएफ से मिलाने के बाद आपको पता चल गया कि मेरी गलती 92 से हुई। फिर से आपको देखना है, वही काम करना है जो हमने बताया कि जो जो हार्ड वर्ड है आपको कॉपी में लिखना है, लिखने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही इस समय हम जो मैटर दे रहे हैं, टोटल 3 मैटर यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं। तीनों आपको ऐसे ही करना है। करने के बाद जो गलती हो रही है, मान लीजिए मेरी गलती 30 हो गई, 40 हो गई, अब मुझे गलती और कम करनी है। हमने वर्ड प्रैक्टिस करने के बाद हमने मैटर फिर चालू किया, वही वाला जो इसमें हमारी गलती हुई थी, हमने मैटर वही फिर चालू किया। हमने फिर वही सुन के लिखना शुरू कर दिया, सुनकर लिखना चालू कर दिया हमने, फिर वही मैटर। अब क्या करेंगे, जब मैटर लिखेंगे तो क्या पता चला कि हमारी जहाँ पे 40 गलती हो रही है, अब यहाँ पे 20 गलती हो रही है। तो ऐसे ही आपको करना है। आप लोग आराम से मैटर सुन के लिखिए और स्पीड बढ़ाइए, जितना हम बता रहे हैं उतना करिए आप। अब ये आपको परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर जो हमारा स्किल टेस्ट है उसमें कौन सा मैटर आएगा, सर ये बता दीजिए। जो हम बता रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, आप वही करते रहिए। ज़्यादा आपको फालतू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम दैनिक जागरण उठा लें, हम जनसत्ता उठा लें, अलग अलग एग्जाम। जो हम एक लेके चल रहे हैं आप वही लेके चलिए। जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर का जो वर्ड होते हैं वो न्यूज़पेपर के ही वर्ड होते हैं, वो अधिकतर सेम टू सेम मान ली मिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा 2-4, 10, 15, 20 वर्ड अलग अलग रहते हैं, उससे मतलब नहीं होता है। वर्ड जो होते हैं वही वर्ड होते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। यदि आपका वर्ड पावर तैयार है तो आप कोई भी मैटर अनसीन लिख रहे हैं तो अनसीन मैटर आपको लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्स पाने के लिए आप कमेंट करिए किस पर वीडियो बनाया जाए, हम आराम से आपको सजेस्ट करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और आराम से UP SSSC स्टेनोग्राफर 333 12 से 24 पदों के लिए आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।